हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जेई जो भी जेई के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपका जो कुछ यूटीओ जो है वो काउंसलिंग करवा रहा है, उसका काउंसलिंग डेट आ गया है। कब उनका फर्स्ट राउंड होगा, कब उनका सेकंड राउंड होगा, इन सब की जो है डेट उन्होंने कर दी है। तो आप जो है वो जल्दी से जाके अपना काउंसलिंग फॉर्म भरवाएं और अपना काउंसलिंग करवाएं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि यूटीओ जो है वो आपको जो किस कॉलेज के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन सब की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कुछ भी क्वेरी होती है और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका जो डेट है वो कब है, वो कब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब होगा, ठीक है। तो बता दें कि जेईई मेन का जो भी है एग्ज़ाम जो है उसका रजिस्टर फीस कितना है, कि आपको काउंसलिंग के लिए कितना रजिस्टर फीस फिल करना पड़ेगा, कौन कौन उससे पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ीस या रिफंडेबल वो फ़ीस जो है वो नहीं होगा। आपका 2000 रुपये है जो है वो आपका काउंसलिंग का फ़ीस रहेगा, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखा कि क्या क्या स्टेप होगा और उसके आप कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको 200 रुपये रिफंडेबल पैसे आपको फिल करने पड़ेंगे, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट डेट है, ठीक है, काउंसलिंग का जो फर्स्ट डेट है वो आज स्टार्ट फॉर्म फिल करने के लिए आपका स्टार्ट हो चुका है। जो आपकी डेट है वो 27 से 30 के बीच आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज 27 है, ठीक है, आज ही अपडेट आया, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 30 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी जेईई एडवांस का एग्जाम 3 तारीख को, मतलब 3 तारीख को तीन अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। तो उसी दिन आपका जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यूटी जो है काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आ जाएगा 3 अक्टूबर का, आपका पहला है जो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको 17 तारीख तक आपको उसके बाद में 10 तारीख से उनके कॉलेज में फिजिकली आपको पहुंचना होगा। फिजिकली आपको क्या करना होगा, आपको पेमेंट देना पड़ेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे सबमिट करने होंगे। इस सब के बाद आपको सेकंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच वो जो है आपका सेकंड काउंसलिंग जो है सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें कुछ क्योंकि यूटी है वो 2 ही राउंड करवाता है, थर्ड राउंड नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर थर्ड राउंड भी होता है, तो पहले बता दें कि सेकंड राउंड 2 ही राउंड होते हैं, ठीक है। उसमें पहले राउंड में यदि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो वो आपसे अलॉटमेंट हो जाती है तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। सेकंड यदि आपने फर्स्ट राउंड में यदि आपने फिलअप नहीं किया है, आपने जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप सेकंड काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस वही होगा कि आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एडमिशन के लिए जो भी आपका जो काउंसलिंग के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पेमेंट है 2000 रुपीज़ है, ठीक है। 2000 रुपीज़ वो आपको सबमिट करने होंगे, मतलब पे करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आप भी सेकंड राउंड में है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिसको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, ठीक है, कौन कौन से कॉलेज है उसकी लिस्ट में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। जिसको भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मान लीजिए कि स्टूडेंट था तो उसने कॉलेज फिल किया लेकिन उसको मिला नहीं, ठीक है, उसके थोड़े कम परसेंटाइल थे, ठीक है। तो आप जेईई मेन के थ्रू भी देखो, इसमें 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। आप जेईई के थ्रू भी ले सकते हो, 12th के मार्क्स के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन रेफरेंस जो आप जेईई मेन के हिसाब से, जेईई जो है एग्जाम है उसके हिसाब से आप दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपका जो डेट है वो अभी बहुत है, ठीक है, आप सोच लीजिए, ठीक है। तो आपका सेकंड डेट होगा, आपका जो फॉर्म फिल करने का सेकंड आउट का, तो 10 तारीख से लेके आपका 13 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। 10 तारीख से लेकर आपको 13 अक्टूबर तक इसका जो है वो आपका फॉर्म का सेकंड काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका रिजल्ट कब आने वाला है सेकंड काउंसलिंग का, तो उसका रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर को आएगा, ठीक है, 17 तारीख को आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको वही करना है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कॉलेज तक सबमिट कराने हैं। आपको फ़ीस, जो भी आपकी फ़ीस सेमेस्टर फीस होगी वो आपको सबमिट करनी है। तो ये सब आपको डिटेल में हम बता दिए हैं, ठीक है। यदि आपको फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट होता है, लेकिन पहले ये बता दें कि इसमें जो है वो किस तरह से कौन से पार्टिसिपेट ले सकते हैं, आपको कितना परसेंट है वो, मतलब उत्तराखंड के हैं और नॉर्थ उत्तराखंड के, क्योंकि ये उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। तो उत्तराखंड के स्टूडेंट को कोटा दिया जाएगा 85%, ठीक है। तो उनको 85% का कोटा मिलता है, ठीक है। और जो नॉन उत्तराखंड से, मतलब दिल्ली से, कोई और स्टेट से है, ठीक है, तो उनको 15% ऑल इंडिया कोटा दिया जाता है, ठीक है। आपका जो एडमिशन है वो 15% सीट्स पे होता है, ठीक है। और जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनको 85% से उनको जो है वो एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना परसेंट आपको कोटा मिलना चाहिए उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से बाहर हो तो आप भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको भी सीट है वो अलॉटमेंट हो जाए, क्योंकि आपको जो है वो 15% आपको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि
इनका वो आपको पेमेंट का बता दिया कि नॉन रिफंडेबल होगा 2000 रुपये, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोसेस होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 17 तारीख की लास्ट काउंसलिंग है, 2 ही राउंड होगा। तो स्टूडेंट यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता हो या कुछ और मतलब जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे फ्रेंड हैं, और भी मतलब कुछ और डाउट है या और भी उनको कुछ पूछना है, तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सीनियर लोग हैं वो आपको और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। और फिर भी यदि आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई बहुत ही जल्दी दे देंगे। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम ही आपके लिए मेहनत करते हैं। और थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड, ऑल द बेस्ट।